जो ब्रह्मा ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निसंग। ये किसके लिए लिखा है? दुख सुख भोग के लिए। प्रारब्ध हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि हमारा वर्तमान का समय भगवान में जा रहा है, प्रारब्ध नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, नहीं सही है, पर इसको बदला जा सकता है। हम कोई पशु थोड़ी है कि उसी घटनाक्रम में बंधे रहे। अगर उसी निश्चय में बंधे रहेंगे तो भगवत प्राप्ति किससे होती है? वृंदावन धाम वास किससे होता है? हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा है वृंदावन बसना, हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा है रामकृष्ण भजना। ज्योतिषाचार्य से दिखवा लो ज्योतिष, किसी की कुंडली में नहीं लिखा। अब ये नया जन्म भगवान ने हमें नए कर्म करके सुधारने के लिए दिया है। अगर हम भजन करें भगवान का तो हम सारे कर्मों को भस्म करके इसी जन्म में भगवान में लीन हो सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये तो सत्य है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधियात। विधि माने ब्रह्मा। जो ब्रह्मा ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निसंग। ये किसके लिए लिखा है? दुख सुख भोग के लिए। अगर दुख सुख भोग के लिए हम लेके बैठ जाते हैं तो हम में और पशु में अंतर नहीं। हम मनुष्य शरीर में भगवान के अंश हैं। हम इस दुख सुख की परंपरा को नष्ट करेंगे, मिटा देंगे इस दुख सुख की परंपरा को, और इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करेंगे। हम अपने नए भाग्य की रचना करेंगे। इसी जन्म में हम कर सकते हैं, सुअर कुत्ता बन के नहीं, अन्य जीव पक्षी बन के नहीं, मनुष्य शरीर बन करके। प्रारब्ध हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि हमारा वर्तमान का समय भगवान में जा रहा है, प्रारब्ध नहीं बिगाड़ सकता। प्रारब्ध शरीर के ऊपर प्रहार करता है, और हमारा शरीर भी भगवान की शरण में है, तो प्रहार भी जो तलवार जैसा होगा तो आके छड़ी जैसा लग जाएगा, लगेगा छड़ी जैसा, क्योंकि वो निश्चित हो चुका है। पर हम भजन के बल से उस प्रारब्ध को सह के भगवत प्राप्ति कर लेंगे। बस एक ही शरीर है, जहां ये छूटा अब फिर आवागमन नहीं। तो बार बार हम इस माँ के गर्भ में जाना, फिर पैदा होना, फिर प्रारब्ध भोग भोगना, ये क्रम चलता रहा है। अब नहीं चलेगा। अब मनुष्य शरीर मिला, अब इस क्रम को मिटा देंगे हम। किससे? भगवान के भजन के बल से। भजन नहीं है तो बातों से नहीं मिटता ये। हाँ, अवश्य में वो भोग तब फिर भोगना पड़ेगा।